हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एलएलबी मतलब एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम 2022 की या 2023 किसी भी मतलब ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एयू एलएलबी एंड बीएचयू एलएलबी जो भी मतलब एग्जाम अपने कंडक्ट करा दी है एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में, उसके जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके हर बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा इन हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो भी मिक्सचर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास का जो लाइक का एम रखते हैं वो आपके 2000 एम करते हैं इस वीडियो में, मतलब लाइक का। एंड अब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। एंड अब बात चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा बम बाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा बम बाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता था। तो डियर स्टूडेंट, ये माना जाता था आपका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 25 के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बात की गई है लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो लोकसभा सचिवालय आपका अधीन कार्य करता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो महाधिवक्ता होता है उसकी जो नियुक्ति करता है उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो हमारा जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किसके मतलब रिलेटेड है। तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग वर्णित है। आपका ये जो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग वर्णित है, ये आपका अनुच्छेद 324 में वर्णित है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है। तो ऑडिशन जो राष्ट्रीय विकास परिषद ये आपकी है संविधान इकाई है। क्या है? संविधान इकाई है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि संविधान की व्याख्या का करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। जो संविधान की जो मतलब व्याख्या करने का अंतिम मतलब जो राइट मतलब अधिकार है वो किसे मतलब प्राप्त है। तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को कौन सा आहूत तथा स्थगित करता था। जो राज्य को जो विधानमंडल होता है जो सत्र होता है उसको कौन आहूत तथा स्थगित कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, वो आपका राज्यपाल कर सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा कि नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है। जो नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है। तो ये आपके भाग 2 में उल्लेख है। किसमें? भाग 2 में उल्लेख है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंधित है। मतलब कहीं भी मतलब निवास करने की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंधित है। तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू व कश्मीर में, लेकिन इसको आर्टिकल 370 के थ्रू इसको रिमूव मतलब हटा दिया गया है। आप मतलब अब भी जाके मतलब जम्मू या कश्मीर में रह सकते हैं। जो मतलब 370 से पहले ऐसा नहीं था कि आप मतलब वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब आप खरीद सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबंधित करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, इसलिए ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कि समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समता ये आपको सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? वो है भारत की जनता। क्या है? भारत की जनता।
एंड भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो डियर जो भारत का जो विभाजन हुआ था वो आपका माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में के बारे में पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि संयुक्त संसदीय समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? जो मतलब संयुक्त संसदीय समिति के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आपके 15 अध्यक्ष होते हैं। कितने? 15। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया था? तो जो संविधान को पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। एंड मैं ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं है लाइक जरूर कर दें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो डियर स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, यूपी इज द वेरी पॉपुलेशन है इसमें, मतलब उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो डियर जो उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो डियर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति ही करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे तो डियर क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो डियर जो भारतीय रेल है वो संघ सूची का अवयव है। किसका? संघ सूची का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? सो डियर जो संविधान की व्याख्या करता है वो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा कि आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो डियर जो आर्थिक नियोजन है आपकी समवर्ती सूची में है। कौन सा? समवर्ती सूची में। एंड क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो मतलब वेतन मतलब पेंशन जो होती है, सैलरी किस माध्यम से देते हैं? तो डियर जो दिया आपको देते हैं भारत की संचित निधि से। कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो डियर जो आपकी महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है वो आपका आर्टिकल 76 के थ्रू की गई है। किसके थ्रू? अनुच्छेद 76 के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में पूछे तो डियर क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो डियर सूचना का अधिकार जो आपका पारित हुआ 2005 में हुआ था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग मतलब संकटकालीन मतलब आपातकालीन की व्यवस्था किस वर्ष की थी? मतलब किस वर्ष घोषणा की थी? ये आपको 1962 में घोषणा की थी इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 29। एंड सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? तो डियर जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए वो लोकसभा स्पीकर आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ये भी आपके जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देंगे, स्किप नहीं करें मतलब वीडियो को। एंड क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो डियर जो भारत का ये जो कार्यकाल में हुआ था ये लॉर्ड वेविल के में हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके वायसराय के में हुआ था? कार्यकाल में लॉर्ड वेविल के में हुआ था। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 31। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो डियर जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में पूछे तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कौन सा आयोग मतदाता सूचियों तैयार करवाता है? तो जो मतदाता मतलब सूचियों को तैयार करवाता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाता हुआ है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 33। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? तो डियर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, इसलिए 3 वर्षों इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपका क्वेश्चन।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 34। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि राज्य या सरकार को संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट, राज्य या सरकार को संवैधानिक प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि जम्मू व कश्मीर ने अपने संविधान कब अंगीकृत तथा लागू किया था। तो डियर स्टूडेंट, जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान आपको 9 जनवरी 1957 को लागू किया था, 9 जनवरी 1957 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो लघु संविधान किया जाता है आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 42वें संविधान को कहा जाता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर 37। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यह आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 में बात करें तो 38 में पूछा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सो डियर स्टूडेंट, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो प्रथम थे वो आपके सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। एंड क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपको राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट होता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। तो औद्योगिक नीति 1956 को आपको आर्थिक नीति मतलब कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो डियर स्टूडेंट, योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। एंड क्वेश्चन नंबर 42 पूछा किस नगर की आबादी 3 लाख या उससे अधिक वहाँ किस समिति का गठन किया जाता है, वहाँ वार्ड समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि के समय प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र को परिसामीन कौन करता है। तो परिसामीन आयोग करता है इसका। एंड भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो डियर स्टूडेंट, जो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन की स्थापना आपको 315 अनुच्छेद 315 के बारे में व्यवस्था की गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 16 में आपकी प्रदान की गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था। पंचायत लोकसभा का। एंड क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि तय करता है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर आपका 49 एंड 15 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची का कौन सा विषय जोड़ा गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण। एंड ये हमारा अंतिम आज का क्वेश्चन नंबर 50 संविधान के संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना होगा। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर दें।